रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। टेररिज्म के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मेरा ज़हन माजी की तरफ जाता है और मैं सोचता हूँ कि हमें, जैसे मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त मुश्ताक साहब ने कहा, लाशें उठाते हुए, खून में लिथड़े हुए कूचा व बाज़ार देखते हुए, खून में लिथड़ी हुई मसाजिद देखते हुए, इबादत गाहें देखते हुए एक मुद्दत हो चली है, एक अरसा हो चला है। मैं ऐवान बाला का रुकन नहीं था, लेकिन मुझे इतना याद है कि इन हाउसेस से, चाहे ये हाउस है या ऐवान बाला है, इसी तरह की तकारीर होती रही हैं। उन तकारीर के अंदर इतना ही जोश व जज्बा था, इतना ही वलवला था, इतना ही दर्द था, इतना ही कर्ब था, इतनी ही कमिटमेंट थी इंसानियत के साथ। लेकिन नताइज क्या निकले हैं कि आज हम फिर उन्हीं तकारीर को दोहरा रहे हैं, वही नोहा पढ़ रहे हैं और वही रोना रो रहे हैं। उसकी वजह क्या है जनाब स्पीकर? वजह यह है कि हम ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी, वजह यह है जनाब स्पीकर कि तकारीर के बावजूद, दर्दमंदी के बावजूद जो काम हमें करने चाहिए थे उनमें कोताही हुई है। मैं किसी ख़ास हुकूमत पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन ये सवाल उठता है कि जो सूबा सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ है, जहाँ आए रोज़ खून बहता है, वहाँ 10 साल से किसकी हुक्मरानी थी? किसको वाफर फंड्स मिलते रहे? किसने कितने इक़दामात किए, कितनी तदाबीर की? और जनाब स्पीकर, मैं ये बात ऐवान बाला में कह चुका हूँ कि इन लोगों के साथ जहाँ तक दीन का ताल्लुक़ है, नज़रिए का ताल्लुक़ है, इस्लाम का ताल्लुक़ है, जिहाद का ताल्लुक़ है, इन सब से मेरी भी वाबस्तगी है, लेकिन कत्ल व गारतगरी से नहीं हो सकती। मेरा दीन ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। लिहाजा ये लोग ना इस्लाम से कोई वाबस्तगी रखते हैं, ना इंसानियत से रखते हैं। इसलिए ये भी पूछना चाहिए कि 10 बरस में जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर कितना अमल हुआ, मरकज़ में कितना हुआ और सूबे में कितना हुआ। आपको ये खाना खाली नज़र आएगा। आज किससे हम पूछें कि मोहब्बत के मारे आपने जिन 5000 अफराद को यहाँ ला बिठाया है अफ़गानिस्तान से, TTP से वाबस्तगान को, वो कौन हैं? जनाब स्पीकर, उनका कोई हदुदरबा होगा, उनके नाम होंगे, उनकी वल्दियत होगी, उनका कोई पस मंज़र होगा, कोई पेश मंज़र होगा, कोई तय मंज़र होगा। ये कौन लोग हैं? कोई कमेटी बैठे और ये पूछे इनसे कि ये कौन लोग हैं, इनका तशख़्ख़ुस तो पता चले हमें। और जनाब स्पीकर, इन लोगों की मेंबरान से गुजारिश है कि ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करने से ऑनरेबल जो मेंबर हैं जिनके पास फ्लोर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट उस पर आप बात करना सुन रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो मेहरबानी फरमा के आपस की गुफ्तगू जो है यहाँ ना करें, उसमें बैठ कर। जी, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि PMLN की हुकूमत के दौरान 2013 से लेके 2017-18 तक बहुत कोशिशें होती रहीं। एक कमेटी बनी थी जिसमें मुझे भी डाला गया था। उस कमेटी के जवाब में एक तालिबान ने अपनी कमेटी बनाई जिनसे हमने मुज़ाकरात करने थे। तालिबान से मुराद मेरी ये है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आपको हैरत होगी, मैं ये सेनेट में बयान कर चुका हूँ कि जो तहरीक तालिबान ने अपनी कमेटी बनाई हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने के लिए, जिसमें मौलाना समीउल हक थे, जिसमें मौलाना अब्दुल अजीज़ शाह थे, जिसमें प्रोफेसर इब्राहिम थे, उसमें तालिबान की कमेटी के एक रुकन का नाम था इमरान खान। उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से बातचीत करेंगे।
मियाँ साहब ने पूछा उनसे तो वो कहने लगे मैं तो शायद नहीं, लेकिन मैं अपना नुमाइंदा देता हूँ। इमरान खान साहब का एक नुमाइंदा तालिबान की कमेटी में बैठ के हमसे मुज़ाकरात करता रहा, जिसका नाम था रुस्तम शाह मोहम्मद। अब ये कैफियत है, ये उनके साथ वाबस्तगी का आलम है। आज हमें वो कहते हैं जी कि 5000 मजलूम लोग हैं, हमने यहाँ ला के बिठाया है, और फिर ये भी कहते हैं कि उनके जो लवाकिन हैं शायद वो 25,000 तक फैल गए हों। किससे पूछा है उन्होंने? इस हाउस में लाए होंगे तो आपको इल्म होगा, मेरा ख्याल है नहीं लाए। सेनेट में वो नहीं लाए, हम तो कौमी असम्बली में लेके गए थे। मैं खुद गया था नवाज शरीफ साहब के साथ बनी गाला, जब हमने इनको ब्रीफ किया था कि ये हम कर रहे हैं। 2 APCs हुई थी जिनमें खान साहब भी तशरीफ लाए थे। इन 4 सालों में क्या हुआ है? किसी ने कोई मुशावरत की है? कोई मिल बैठे हैं? किसी ने बातचीत की ज़हमत की है? किसी ने इस हाउस को इत्माद में लिया है? किसी ने सेनेट को इत्माद में लिया है? आज बाहर उनकी तरजीहात वही हैं जो पहले तरजीहात थी। यहाँ नहीं बैठना, वो असम्बली तोड़नी है, वो असम्बली तोड़नी है, फलां को पकड़ना है, फलां का पंखा उतारना है, फलां का AC उतारना है। इस खेल में उन्होंने सारा अपना दौर गुजार दिया। और जनाब स्पीकर, मैं बहुत इख्तिसार से काम ले रहा हूँ और मैं सिर्फ 1.5-2 मिनट आपके लूँगा। हमें संजीदगी के साथ कोई लाए अमल जो वज़ा हुआ है उसको रूब अमल लाने के लिए दोनों हाउसेस की चाहे एक मुश्तरका कमेटी बनाएं जो गौर व खौज करे और नए सिरे से कुछ तदाबीर वज़ा करे, कोई गाइडलाइन दे ताकि हम इस इशू को आगे लेके चलें। अपनी बात ख़त्म करने से पहले हमारा सर अलमिया ये है, जो शाजिया ने भी जिसका जिक्र किया, कि हम खुद ही इंसाफ करने लग पड़े। किसी से अगर कोई गलती सरजद होती है या किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसे खींचते हैं थाने से और उसे सड़क पे ला के मार के ज़बह करके फेंक देते हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे अदम बर्दाश्त है, अदम तहम्मुल है, अदम रवादारी है, जमहूरियत कुशी है। और जमहूरियत कुशी के हवाले से मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले अपने जो सहाफ़ी दोस्तों के साथ जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने जो रवैया अपनाया है, मेरे एक बड़े अच्छे कोलीग हैदर शिराज़ी के साथ, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और सारे इस हाउस को उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे हुए नंगी गालियाँ देना, ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी कुर्सी की भी तौहीन की है, अपने मनसब की तौहीन की है और आज़ाद कश्मीर के केस को नुकसान पहुँचाया है। तो मैं इनसे यकजहती का इजहार करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि एक कमेटी बने जो इस मामले का जायज़ा ले। ऐसे ले नहीं है, ये जब वज़ीर आज़म गालियाँ देगा तो फिर आम आदमी तो इसी तरह लोगों को घसीट के मारेगा। ये सौते वहाँ से फूटते हैं, नफ़रतें सर वहाँ से फूटती हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस मामले को भी आप संजीदगी से लें और इस पे एक कमेटी कायम करें। जो वज़ीर आज़म साहब से हम बाज़पुर्स तो नहीं कर सकते, वो वज़ीर आज़म हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्या हम गालियाँ खाते रहें? क्या ये लोग गालियाँ खाते रहें इसी तरह, या इसका कोई तदारक या उस कर सकता है? बहुत शुक्रिया सर। जनाब हाजी हदायतुल्लाह साहब।